Hello friends, a very good evening to all of you. Friends, very welcome to my channel, माँ वैष्णो देवी एजुकेशन एकेडमी। देखिए फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए बहुत ही गुड न्यूज़ लेकर के आई हूँ, जिसमें क्या है ना कि आप सभी को इतना तो विदित हो ही गया होगा कि यूपी टेट की एग्जाम डेट्स आ चुकी हैं। ठीक है, तो अब आप सभी बहुत ही अच्छे से लग जाइए, जुट जाइए। जो सोच रहे थे काफ़ी टाइम से, एक आस लगाए बैठे थे कि टेट की एग्ज़ाम कब आएगा, कब होगा, नोटिफिकेशन कब जारी होगा, तो अब एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको डेट्स बता दी गई हैं। ठीक है, तो देखिए आज हम यूपी टेट और यूपीएसआई के लिए हिंदी बहुत ही कॉमन हो जाएगी, जो दोनों में आएगी। ठीक है, तो उसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं, PYQs हैं। चलिए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ट वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है। देखिए, जो ट वर्ग है वो किस उसमें आता है, किस वर्ग में आएगा, उच्चारण की दृष्टि से। तो देखिए ट, ठ, ड, ढ, आप किस चीज का प्रोनाउंस कर रहे हो। ट क्या कर रहे हो, थोड़ा सा राउंड में जा रहा है ना। तो ये किस में आता है, देखिए पहले तो ये किस एग्जाम में आ चुका है, यूपी टेट 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका ऑप्शंस क्या है, तालव्य, ऑप्शन बी मूर्धन्य, ऑप्शन सी दंत्य, ऑप्शन डी कंठ्य। देखिए अब ट जीभ टच कर रही है। ठीक है, किसको, गोल सर्कल टाइप का बना रही है ना, तो इसमें आता है मूर्धा। ठीक है, और ये हो गया मूर्धन्य। ठीक है, तो इसका सही जवाब तो ये हो गया। अच्छा बताइए, तालव्य ध्वनि किस में आती है, किस वर्ग में आती है। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आएंगे। ठीक है, अभी हम ओवरव्यू करेंगे, जब ये सारे क्वेश्चंस देख लेंगे उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा वर्ग किस प्रकार की ध्वनि में आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, पहले तो ये बताइए कि संयुक्त व्यंजन होते कितने हैं। ठीक है, उसके बाद तभी तो आप पहचान पाओगे कि संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। देखिए त्र, संयुक्त मतलब जुड़ना। ठीक है ना, किसी न किसी का मेल होगा, किन्हीं दो शब्दों से मिलकर के बना होगा। अब त्र है, त और र से बना है। ये क्या है, छ, किससे बन रहा है, क श। इसके बाद य, ये सिंगल है, इसमें कोई भी नहीं आ रहा है। ठीक है ना, तो पहली बात तो यही हो गया कि कौन सा कह रहा है कि संयुक्त व्यंजन नहीं है, आंसर तो यही हो गया। इसके बाद आप देखो ज्ञ, ज्ञ किससे किससे बन रहा है ये आप बताइएगा हमें। ठीक है, अब देखिए तो त्र, छ, ज्ञ और श्र, ये चार जो हैं वो संयुक्त व्यंजन है। चार वर्ण जो कि संयुक्त व्यंजन है, क्या क्या है, त्र, छ, ज्ञ, श्र। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उन्हें क्या कहते हैं। मतलब ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण ऊपर के, ठीक है ना, क्या बोल रहा है कि ऊपर के दांतों पर जीभ लगाओ, मतलब आप ऊपर के दांतों पर जीभ लगाओ। जब हम बोल रहे हैं दांत, दांत, सीधे यही समझ सकते हो आप, ऊपर के दांतों पे लगा रहे हो ना, तो उसमें क्या आएगा बताओ आप, दंत्य, कंठ्य, मूर्धन्य, अनुनासिक। तो एक बात तो इसमें क्लियर हो गई कि ऊपर के दांत पे लगा रहे तो द तो आएगा ही आएगा, आएगा ना, बस आप यहीं से समझ सकते हो। ठीक है, ऊपर के दांत, दांत जो वर्ड है ना, यहीं से आपको क्लियर हो जा रहा है कि दंत्य, क्या कहा जाएगा उनको, दंत्य। ठीक है, सही जवाब हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। ऑप्शन ए तालु, ऑप्शन बी दंत, ऑप्शन सी मूर्धा, ऑप्शन डी दंतालु। ठीक है, तो बताइए क्या होगा श ध्वनि का उच्चारण स्थान। श, क्या बोल रहे हो, श, क्या आपके दांत आ रहे हैं, नहीं। मूर्धा, राउंड कर रहे हो, नहीं। दंतालु, दांत और तालु दोनों चीज आ रही है,
बताइए आप। अगर मैं बता दूंगी तो फिर तो वो हो ही गया। श, केवल तालु आ रहा है, ना आपका दांत आ रहा है, ना आपकी राउंड कर रहे हो दंतालु, ये सब कुछ नहीं हो रहा है, केवल तालु आ रहा है। तो श किस टाइप की ध्वनि का उच्चारण हो गया? तालु। नेक्स्ट, अंग का उच्चारण स्थान क्या होता है? बताइए। नासिक्य, अंग, बिंदी तो आ रही है ना, कंठोष्ठ्य, कंठ तालव्य, मूर्धन्य। तो जो अंग है, ठीक है ना, इसका क्या उच्चारण होगा? बताइए आप सभी। अंग, कंठ तो आ रहा है ना, लेकिन किस में आ रहा है? क्या कंठ ओष्ठ्य हो रहा है या फिर कंठ तालव्य? यहां पर जो ऑप्शन लग रहा है वो थोड़ा सा मुझे गलत लग रहा है, क्योंकि जो ये अंगा है इसका सिर्फ कंठ है सही जवाब, ठीक है। और इसने ऑप्शन में था नहीं। देखिए, जो कंठोष्ठ्य होता है, ए आता है इसमें, ए आता है कंठोष्ठ्य में, और कंठ तालव्य में जो होता है ओ आता है कंठ तालव्य में, ठीक है। और नासिक्य में अंग की बिंदी है ना। और चलिए, तो ये जो दोनों है, यहां पर इसका जो सही जवाब होगा वो केवल कंठ होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धस्वर है। तो अर्धस्वर का क्या मतलब है, पहले तो ये पता हो भाई। जो आधा स्वर और आधा व्यंजन वही अर्धस्वर है। यानी कि जब या, देखिए, केवल या और वह ही ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, अर्धस्वर हैं, जो कि इनके बाद तुरंत ई छोटी ई और छोटा ऊ का उच्चारण आने लगता है, इसलिए य और वह इसका सही जवाब होगा, ठीक है। ये तो रटना होगा आपको। य वह था, इसके बाद ई ऊ और री श, इसके बाद री और लरी, तो ये नहीं होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए कंठ, ऑप्शन बी दंत, ऑप्शन सी मूर्धा, ऑप्शन डी तालु। तो बताइए, घ आप कैसे बोल रहे हो, इसको ध्यान दो। घ आवाज आ कहां से रही है आपके? कंठ से। तो घ किस में आ गया? कंठ से, ठीक है। इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया? कंठ। अब देखो, आप इससे क्या लगा सकते हो कि क ख ग घ किस में आ गया? क ख ग घ अंग, ये आ गया कंठ में। इनका उच्चारण स्थान क्या हो गया? कंठ। फिर क ख ग घ अंग के बाद क्या आ गया? च छ ज झ। जो ये च छ ज झ है, इनका क्या होगा? च छ, तालु और जीभ दोनों आ रही है ना। तो ये चीजें हम बताएंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि हिंदी के लिए ये वर्णमाला में ही बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। चाहे वो यूपीएसआई हो, चाहे यूपी टेट का एग्जाम हो, इनमें बहुत से क्वेश्चंस इसी टॉपिक से आते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसलिए आपको इसको बारीकी से पढ़ना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप सभी हमारे साथ बने रहिए, हमारे वीडियोस को देखते रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।